हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एआई एयरफोर्स सर्विसेज लिमिटेड की ओर से निकाली गई रिक्रूटमेंट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, एआई एयरफोर्स सर्विसेज, जिसको पुराने तौर पे एयर इंडिया एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड के नाम से जान जाता है, इसके द्वारा देश भर के जितने भी एयरपोर्ट्स हैं उनके लिए लगातार रिक्रूटमेंट्स निकाली जा रही है। दोस्तों, अब जो रिक्रूटमेंट निकली है ग्वालियर एयरपोर्ट की ओर से निकाली गई। दोस्तों, इसमें विभिन्न पदों के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फिक्स टर्म रिक्रूटमेंट निकाली थी। इसमें कई तरह के पदों को शामिल किया गया। इसमें कैंडिडेट का जो सिलेक्शन है वो इंटरव्यू के आधार पे किया जाएगा और इसमें कैंडिडेट को कुछ समय के लिए 3 साल के लिए शुरू में हायर किया जाएगा, लेकिन उनको काफ़ी अच्छी पे स्केल यहाँ पे मिलने वाले। दोस्तों, चलते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे और जानते हैं सारी डिटेल्स। दोस्तों, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग और टेक्निकल सरकारी जॉब्स की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पर क्लिक कर नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि वीडियो के माध्यम से आप तक सारी जानकारी पहुंचते रहे। दोस्तों, आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर ले, जिसका लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, जिस पे मैं लगातार आपको अपडेट करता रहता हूं। दोस्तों, यदि आप बैंकिंग या फाइनेंशियल सेक्टर से जुड़ी रिक्रूटमेंट की लेटेस्ट अपडेट और जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे अनदर यूट्यूब चैनल बैंकिंग जॉब्स गाइड को सब्सक्राइब कर ले, जिसका लिंक हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, जिस पे मैं लगातार बैंकिंग सेक्टर और फाइनेंशियल सेक्टर के द्वारा जो भी वैकेंसीज निकाल जाती है उससे संबंधित वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। दोस्तों, ये जो पीडीएफ देख पा रहे हो ये वो नोटिफिकेशन जो कि एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड की ओर से निकाला गया, न्यू दिल्ली आईजीआई एयरपोर्ट की ओर से निकाली गई है। वॉक इन रिक्रूटमेंट एक्सरसाइज एट ग्वालियर एयरपोर्ट, यानी ग्वालियर एयरपोर्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई। यहाँ पे स्टेशन का नाम तो आपको ग्वालियर दिया है। कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव की 18 पोस्ट है, जिसका इंटरव्यू है 30/1/2024 को 9:30 से 12:30 बजे के बीच में रखा जाएगा। फिर हिंदी में इनकी यहाँ पे 21 वैकेंसी निकाली गई है, जिसका इंटरव्यू 31/1/2024 को और 1 फरवरी 2024 को 9:30 से 12:30 के बीच में रखा गया है। फिर रैंप सर्विस एग्जीक्यूटिव और यूटिलिटी एजेंट कम रैंप ड्राइवर की 5 वैकेंसी है, जिनका इंटरव्यू 2 फरवरी 2024 को 9:30 से 12 बजे के बीच में रखा गया है। वेन्यू की बात करें तो होटल त्रिशला इन केसरबाग कॉलोनी, मेला रोड, ग्वालियर में इसका जो इंटरव्यू है वो होगा। यहाँ पे मेल और फीमेल जो ऑल इंडिया के कैंडिडेट है वो इसमें एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पे ग्वालियर एयरपोर्ट के लिए इनको रखा जाएगा, जिनको शुरुआती तौर पे 3 साल के लिए रखा जाएगा, जिसमें बाद में कैंडिडेट की परफॉर्मेंस के आधार पे इसको आगे भी एक्सटेंड किया जा सकता है। यहाँ पे विजन, मिशन, प्रोसेसेस और पीपुल्स की बात की गई है। अब यहाँ पे बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन, सैलरी की और एज लिमिट की। तो पोजीशन कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव के पास में 10+2+3 एग्जामिनेशन सिस्टम में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी जरूरी है। इसके साथ ही जिन कैंडिडेट्स के पास एयरलाइन, जीएचए, कार्गो, एयरलाइन टिकटिंग का एक्सपीरियंस या एयरलाइन डिप्लोमा और सर्टिफाइड कोर्स जैसे डिप्लोमा इन IATA UFTAA या IATA FIATA और IATA DGR और IATA कार्गो की योग्यता है, उनको यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाएगा। इसके साथ ही कंप्यूटर में कैंडिडेट का नॉलेज होना जरूरी है। जो इंग्लिश लैंग्वेज है, हिंदी और इंग्लिश, उस पर रिटर्न और स्पोकन का इसमें कमांड होनी जरूरी है। सैलरी की बात करें तो 24,960 रुपये कैंडिडेट को पर मंथ सैलरी दी जाएगी। एज लिमिट है वो 28 वर्ष रखी गई, जिसमें SC ST OBC के कैंडिडेट को छूट भी दी जाएगी। फिर हैंडीमैन की बात करें तो इसमें कैंडिडेट 10th पास होना जरूरी है। कैंडिडेट को इंग्लिश लैंग्वेज समझ में आनी जरूरी है, और इसके साथ ही कैंडिडेट को जो लोकल और हिंदी लैंग्वेज है उसकी भी समझ होनी जरूरी है। इसकी सैलरी 18,840 रुपये रखी गई। एज लिमिट है यहाँ पे 28 वर्ष रखी गई है। अब इसके बाद आगे वैकेंसी की बात करते हैं तो इस रैंप सर्विस एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं 3 साल का डिप्लोमा होना जरूरी है। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्रोडक्शन, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से या कैंडिडेट के बाद ITI विद NCTVT यानी टोटल 3 साल की इसमें योग्यता होने जरूरी है। मोटर व्हीकल, ऑटो, इलेक्ट्रिकल, एयर कंडीशनिंग, डीजल मैकेनिक, बेंच फिटर, वेल्डर, इंडस्ट्रियल पेंटर, जनरल रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशन, वेल्डर, GMAW, GTAW, मैकेनिक, इलेक्ट्रिकल व्हीकल, ऑटो, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, ITI विद NCTVT सर्टिफिकेट इशूड बाय DGT के द्वारा ये जारी किया हुआ होना जरूरी है। सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का। इसके साथ ही जिन कैंडिडेट्स के पास में वेल्डर की योग्यता है उनके पास में 1 साल का एक्सपीरियंस है, तो वो भी कैंडिडेट इसमें एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। कैंडिडेट है उसकी हिंदी, इंग्लिश और लोकल लैंग्वेज एक सब्जेक्ट के तौर पे होना जरूरी है। कैंडिडेट के पास में हेवी मोटर व्हीकल का लाइसेंस होना जरूरी है, जो कि टेस्ट के समय कैंडिडेट को पेश करना होगा। इसकी सैलरी 24,960 रुपये रखी गई। एज लिमिट यहाँ पे 28 वर्ष रखी गई। उसके बाद बात करते हैं यूटिलिटी एजेंट कम रैंप ड्राइवर। इसमें कैंडिडेट 10th क्लास पास आउट होने के साथ साथ कैंडिडेट के हेवी मोटर व्हीकल का लाइसेंस होना जरूरी है। सैलरी 21,270 रुपये। जनरल कैंडिडेट की यहाँ पे 28 वर्ष एज
रखी गई है। इसके साथ ही SC ST OBC को भी यहाँ पे छूट दी गई है। यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर की अपन बात करें ना, कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव को पर्सनल इंटरव्यू, वर्चुअल इंटरव्यू के आधार पर रखा जाएगा। उसके बाद में कैंडिडेट का ग्रुप डिस्कशन किया जाएगा। उसके आधार पे कैंडिडेट की मेरिट लिस्ट तैयार जाएगी। हैंडीमैन है उनका पहले फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट होगा, जिसमें वेट लिफ्टिंग, रनिंग आदि चीज़ें होंगी। उसके बाद में पर्सनल इंटरव्यू और वर्चुअल इंटरव्यू यहाँ पे रखा गया है। उसके बाद रैंप सर्विस ड्राइवर, यूटिलिटी एजेंट कम रैम ड्राइवर की बात करें तो यहाँ पे कैंडिडेट का टेस्ट लिया जाएगा, ड्राइविंग टेस्ट यहाँ पे लिया जाएगा। उसके बाद कैंडिडेट का पर्सनल इंटरव्यू है वो लिया जाएगा। हाउ टू अप्लाई, तो जो कैंडिडेट 1 जनवरी 2024 को सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट करते होने जो इसका एप्लीकेशन फॉर्म है वो डाउनलोड करना है, इसको अच्छी तरीके से फिलअप करना है। इसके साथ 500 रुपये की जो डिमांड ड्राफ्ट है AI एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड पेएबल एट मुंबई के नाम से बनाना है। इसमें अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं। इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाना है, तो रिसेंट साइज का पासपोर्ट का फोटो है वो इसको फुल पेज वो आपको इसके ऊपर चिपकाना है। उसके बाद जो सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स है जिसमें आपके सारे डॉक्यूमेंट्स की डिटेल्स नीचे आपको दी गई है वो सारे इसमें चिपकाने जरूरी है। इसके साथ ही वैलिड पासपोर्ट यदि आपके है तो वो वैलिड पासपोर्ट यहाँ पे लगाना है। रिजर्वेशन कैटेगरी के कैंडिडेट को जो अपने रिजर्वेशन कास्ट सर्टिफिकेट है वो लगाने हैं। इसके अलावा जो अदर डॉक्यूमेंट्स वो सारी यहाँ पे अटैच करने जरूरी है। उसके बाद में जो इसकी कैंडिडेट को यहाँ पे फिक्स टर्म बेसिस पे रखा जाएगा। ये चीज़ मैंने आपको पहले बताई दी। उसके बाद ये वो एप्लीकेशन फॉर्म है जो कि आपको फिलअप करना है। यहाँ पे कैंडिडेट का फॉर्मेट ऑफ एप्लीकेशन है वो लिखना है। यहाँ पे फोटो चिपकाने है रिसेंट साइज की। उसके ऊपर आपको क्रॉस सिग्नेचर करने है। फिर किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करिए वो आपको लिखना है। फिर फुल नेम लिखना है, फिर फादर्स नेम, फिर DOB, फिर प्लेस एंड स्टेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, पिन कोड, स्टेट, टेलीफोन नंबर यदि है तो मोबाइल नंबर, ईमेल ID आपको बिल्कुल सही डालनी है। मैरिटल स्टेटस आपको यहाँ डालना है। नेशनलिटी, रिलीजन, मदर टंग यानी आपकी लोकल लैंग्वेज क्या है वो, पैन नंबर, आधार कार्ड नंबर, यहाँ पे कौन सी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो वो सारी डालते हैं। नीचे आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशंस जो कि मेट्रिकुलेशन से आपको स्टार्ट करनी है। इसके अलावा नॉलेज आपको किस किस लैंग्वेज का वो यहाँ पे डालनी है। वर्क एक्सपीरियंस आपको यहाँ डालना है। ड्राइविंग लाइसेंस की डिटेल है वो आपको यहाँ पे डालनी है। और DD की डिटेल आपको यहाँ डालनी है। और कोई आप रिलेटिव्स है उनकी सूचना आप यहाँ पे डाल सकते हो। इसके बाद डिक्लेरेशन है, इस पर आपको सिग्नेचर करने हैं। इसके साथ जो आपके डॉक्यूमेंट्स है वो आपको अटैच करने हैं। उसके बाद में आपको ये सारी चीज़ लेकर सारी चीज़ लेके और जो डेट दी हुई है आपको उस डेट के ऊपर इंटरव्यू के लिए पहुंचना है, जहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट्स के जांच के साथ साथ आपके जो इंटरव्यू है वो भी यहाँ पे लिया जाएगा। और इसमें 3 साल के लिए शुरुआती तौर पे कैंडिडेट्स को रखा जाएगा, क्योंकि जितने भी AI ASL की ओर से रिक्रूटमेंट निकली है, चाहे पिछले साल हो चाहे इस साल हो, उनमें ज़्यादातर जो वैकेंसीज है वो फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस भर्ती ही निकली है। लेकिन इसमें कैंडिडेट को काफ़ी अच्छी सैलरी भी दी जाती है। इसके साथ साथ कैंडिडेट को वर्कर जो एक्सपीरियंस है वो भी यहाँ पे मिलता है। तो दोस्तों इसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जहाँ से आप इसको डाउनलोड करके और अच्छे तरीके से केयरफुली रीड कर लो। उसके बाद में ही आप इंटरव्यू के लिए जाएं। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करना, क्वेरी हो कमेंट करके बताना। धन्यवाद।